हेलो माय डियर व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर आई हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो हमने 150 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी थी, उसका ये 6 पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, माई चीक्स ग्रो कोल्ड विथ द वार्म एयर। अब जो आपके सामने सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देता है? माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर, कि गर्म हवा के साथ मेरे गाल ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच? ए एंटीथीसिस, बी सिमली, सी हाइपरबल, डी पर्सोनिफिकेशन। जो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है, यहाँ किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव मान लिया जाता है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव मान लेते हैं। हाइपरबल में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मोर और लेस शो किया जाता है, या तो बहुत मोर और लेस, या तो बहुत बढ़ा दिया जाता है या बहुत घटा दिया जाता है। तो ये वाला भी नहीं है, यहाँ मानवीकरण किसी का हुआ नहीं है, पर हाइपरबल भी नहीं है। बचा हमारा सिमली। सिमली में सो लाइक एज आते हैं, ये कंपैरिजन होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी एक पॉइंट को लेकर, और इसमें कोई वर्ड्स जो होते हैं सो लाइक एज का यूज़ होता है। तो ऐसा कुछ भी हमको यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। हे मक्कारी, दाई नेम इज़ वुमेन, तुम्हारा नाम औरत है। ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई है, यूज़ हुई है? ए अपोस्ट्रॉफी, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन और डी नन। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस किया गया है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है इसमें। पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण होता है, वो भी नहीं है इसमें, मानवीकरण तो हुआ नहीं है। यहाँ दे दिया है कि फ्रायल्टी मक्कारी, तुम्हारा नाम ही औरत है। तो यहाँ मक्कारी को जो है एड्रेस किया गया है, फ्रायल्टी को, धोखेबाजी को एड्रेस किया गया है। और ये हमारे हेमलेट की एक फेमस लाइन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसको भी याद रखें कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। ये हेमलेट नाटक में हेमलेट के द्वारा कही गई है। जब उसको अपनी माँ की और अपने चाचा के संबंधों के बारे में पता चलता है, तब वो कहता है कि फ्रायल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। तो ये हमारे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो इसका फिगर ऑफ स्पीच और ये कि ये किस प्ले में आता है, तो ये हेमलेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइट इज़ डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। रात ऐसी काली है जैसे कि काले पत्थर के समान। अब ये तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जिसमें सो लाइक एज आ जाए तो वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बनता है? अलिट्रेशन तो है नहीं, अलिट्रेशन हो और न मेटाफर है यहाँ, और न यहाँ ओनोमेटोपिया है। जो अलिट्रेशन होता है, इसमें अलिट्रेशन यहाँ कंसोनेंट साउंड की बार बार जो आवृत्ति होती, किसी कंसोनेंट साउंड की जो आवृत्ति होती है बार बार होती है इसमें। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। और ओनोमेटोपिया में कोई साउंड दिया होता है, तो ना यहाँ साउंड है, तो ये वाला भी नहीं है हमारा, यहाँ कंपैरिजन भी नहीं, ये वाला भी नहीं है, और ना किसी कंसोनेंट की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये वाला भी नहीं है। हमारा राइट आंसर बचता है
सिमली, सिमली में सो, लाइक, एज, जैसे कि मैंने आपको बताए थे सो, लाइक, एज वर्ड आते हैं, तो यहाँ एज आया है, इससे हमने पहचान लिया कि ये फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक 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 बिग बोल्डर्स बिसाइड द रिवर। रुको 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 ब्रेक बोल्डर्स बिसाइड द रिवर। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अभी आइए हम चारों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए अलिट्रेशन है, बी एंटीथेसिस है, सी पर्सोनिफिकेशन है और डी एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी में किसी को एड्रेस किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या डेड पर्सन को एड्रेस किया जाता है, वो यहाँ है नहीं, कोई एड्रेस नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में भी किसी को सजीव मान लिया जाता है, मानवीकरण होता है, वो भी नहीं है, यहाँ पर किसी का मानवीकरण नहीं हुआ है। एंटीथेसिस, कोई दो विरोधी बातें होती हैं, बिल्कुल ये ऑक्सीमोरन जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ ऑक्सीमोरन भी नहीं है, जैसे कि आपने पिछले वाले टेंस में पढ़ा था। तो यहाँ बचता है हमारे पास अलिट्रेशन। तो ये देखते हैं, जो हमारा बी है, बी क्या है? कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट है। यहाँ बी की को बार बार रिपीट हुआ है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ कंसोनेंट साउंड जो बी है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। जब इस तरह से बार बार किसी एक कंसोनेंट साउंड की निश्चित समय के बाद आवृत्ति होती है, तो वहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनता है अलिट्रेशन। और मान लीजिए कहीं किसी बॉबल की अगर बॉबल आ जाए, बॉबल अगर इसी तरह से बॉबल रिपीट हो जाए, तो वहाँ पर होता है आपका एजोनेंस, ASSONANCE, वहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच बनती है एसोनेंस। नेक्स्ट, द सिटीज़ वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड। ये भी आप पहचान गए होंगे। अब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आप खुद ही समझदार हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं उनको इस बात का क्या बताना। यहाँ पर सिमली है विदाउट एनी डाउट। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रोचाइक, जो ट्रोची होती है उसमें क्या होता है? ए स्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, बी टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो बाई वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन सी बोथ। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ कि जो ट्रोची होती है उसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल किससे फॉलो होता है? एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से फॉलो होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ, कि वो एक उस हंसी के समान तैरती है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, एक सपने के होठों से हंसी के समान तैरती है। तो यहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ भी कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें वर्ड मिल रहा है लाइक, और लाइक किसकी पहचान है? सो लाइक एज, ये सिमली की पहचान है। तो हमारी यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बनती है सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। लाइफ, तो यहाँ आपको सीधे से बताना, सही देखना है कि यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, सिमली भी नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है, यहाँ पर है एपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ हमें तो ये तो चाहे कोई भी बता दिएगा कि ये मार्क आया है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी है। तो हमारी यहाँ राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटी बॉय इज़ कनिंगली सिंपल। द नोटी बॉय इज़ कनिंगली सिंपल, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? ए ऑक्सीमोरन, बी मेटाफर, सी हाइपरबल, डी अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन को अच्छे से पहचान गए हैं कि जहाँ कंसोनेंट की पुनरावृत्ति बार बार हो, रिपीटेशन हो बार बार, वहाँ पर आपका होता है अलिट्रेशन। हाइपरबल, कहीं किसी चीज़ को मोर और लेस शो किया जाए। मेटाफर, कोई डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ इन तीनों में से ऐसा कुछ
है नहीं, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं और बचता है आपका ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में एक ही व्यक्ति या वस्तु के अंदर दो विरोधी बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ क्या दिया, कनिंगली और सिंपल, ये दोनों के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए आपकी यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बनती है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर। तो ये हमारे यहाँ ऑप्शन है ओनेमोटोपिया, बी पर्सोनिफिकेशन, सी ऑक्सीमोरन, डी सिमली। तो सिमली की मैंने आपको पहचान बताई थी, सिमली में सोलाइकेज आता है, वो यहाँ है नहीं, सोलाइकेज कहीं नहीं आया, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। ऑक्सीमोरन देखिए यहाँ पर कोई अपोजिट वर्ड्स भी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन भी कट जाता है। अब यहाँ देखते हैं, हम बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन में पर्सोनिफिकेशन में कोई मानवीकरण होता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी निर्जीव को किसी मरे हुए को सजीव मान लिया जाता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। ओनोमोटोपिया ये क्या है, कोई साउंड सजेस्ट करता है और साउंड से हमें उसका मीनिंग पता चलता है, तो इसलिए यहाँ साउंड आ रहा है। देखिए साउंड वर्ड भी आया है और हियर भी वर्ड आया, तो हियर हम साउंड को ही करेंगे। और लेक वाटर, जो लेक वाटर की कल की आवाज़ है वो सुनने में आ रही है, तो यहाँ पर है आपका फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, कि लाइफ केवल वॉकिंग शैडो के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, ऑप्शन ए मेटाफर, बी अपोस्ट्रोफी, सी हाइपरबल, डी नन। तो यहाँ आप पहचान गए होंगे अच्छे से कि हाइपरबल क्या होता है। हाइपरबल में का ऐसा कोई क्वालिटी यहाँ है नहीं, अपोस्ट्रोफी ये है नहीं, नन का ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन ए मेटाफर। यहाँ लाइफ को एक वॉकिंग शैडो मान लिया गया है। मेटाफर में किसी दूसरी चीज़ को वही चीज़ मान लिया जाता है जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये मेटाफर है कि लाइफ को एक वॉकिंग शैडो मान लिया गया और इसमें वर्ड सो लाइक एज का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीट ऑफ द टू सिलेबल्स इन विच द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रीसीड्स द स्ट्रेस्ड वन इज कॉल्ड। वो फीट जिसमें दो सिलेबल होते हैं और उनमें से एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रीसीड करता है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को, तो एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड उसके बाद स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। तो ये वाला जो फीचर होता है हमारा आइएम्बिक पेंटामीटर में पाया जाता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता है ए आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज आ सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी वुड बी कॉल्ड, कि ऐसी वर्णनात्मक कहानी जो जिसका एक सेकंड मीनिंग होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए एलेगरी, बी लिटोट्स, सी सिंबल, डी आयरनी। तो जो डबल मीनिंग वाली स्टोरी होती है उसको एलेगरी बोला जाता है, जहां हम कहना कुछ और चाहते हैं और मीनिंग कुछ और निकलता है तो वो एलेगरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट विच असर्ट्स एन अफर्मेटिव बाई नेगेटिंग द कॉन्ट्रेरी इज। एक विशेष प्रकार का फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडमेंट विच असर्ट्स ऑन अफर्मेटिव बाई नेगेटिव द कॉन्ट्रेरी इज। उसमें क्या होता है कि जब कोई समझ साथ हो जाती है किसके, नेगेटिव के जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसके विपरीत हो जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ए लिटोट्स, बी वेरियस, सी आयरनी, डी नन। तो यह हमारा राइट आंसर है ए लिटोट्स। नेक्स्ट, 3 years she grew in sun and shower। 3 years she grew in sun and shower, के 3 सालों तक वो बड़ी हुई सन एंड शोवर में। तो इस यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ए एंटीथेसिस,
बी अलिट्रेशन, सी मेटाफर, डी हाइपरबल। तो यहाँ हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एंटीथेसिस है। बाकी तीनों को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। तो यहाँ आपको पहले ही पता चल रहा है कि जहाँ हियर वर्ड आया है और बीज के बजिंग की आवाज़ आ रही है, तो जहाँ आवाज़ मीनिंग को सजेस्ट करती है वहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है ओनोमेटोपिया। तो हमारा ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी वाज कॉन्स्पिशियस बाई हिज एब्सेंस। जो सेक्रेटरी था बहुत ही कॉन्स्पिशियस था उसकी एब्सेंस से। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है? ए एपोस्ट्रोफी, बी अलिट्रेशन, सी मेटाफर, डी ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वहाँ हमारा आंसर हो जाता है ए एपोस्ट्रोफी। अलिट्रेशन भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ हमारा बनता है एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैव यू सीन। तो यहाँ ओ अर्थ आपको पहले से स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे मार्क भी दे रखा है तो एपोस्ट्रोफी का। तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज़ द अपोजिट ऑफ हाइपरबल। जो हाइपरबल की बिल्कुल अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है? हाइपरबल में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है और इसकी जो विपरीत होती है उसमें किसी चीज़ को बहुत छोटा करके दिखाया जाता है। तो वो वाली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ए लिटोट्स, बी एपिग्राम, सी एंटीथेसिस और डी क्लाइमेक्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लिटोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पोएट सेज दैट ए इज़ बी ही एम्प्लॉइज। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती है यहाँ पर कि जब पोएट कहता है कि ए बी है तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ए मेटाफर, बी सिमली, सी आयरनी, डी नन। तो जब किसी से उपमा की जाती है और उसको वही मान लिया जाता है जिससे उपमा की जाए, तो वहाँ पर हमारा जो कंपैरिजन होता है वो हमारा ना तो इसमें नन है, आयरनी भी नहीं है, सिमली भी नहीं है और वो बनता है मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? ए पर्सोनिफिकेशन, बी पैराडॉक्स, सी लिटोट्स, डी ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन आप जानते ही हैं, यहाँ टू अपोजिट्स वर्ड या टू अपोजिट क्वालिटी शो होती हैं किसी एक ही व्यक्ति या पर्सन वस्तु में। लिटोट्स हाइपरबल का जस्ट उल्टा होता है। पैराडॉक्स जो सोचा जाता है वो नहीं होता तब पैराडॉक्स होता है। इसलिए हमारी यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बनती है ऑप्शन ए फिगर ऑफ इस पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ नेसेसिटी को आविष्कार की जननी माना है। इसलिए नेसेसिटी कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपका बनता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड शुड रेड देमसेल्व्स ऑफ पॉवर्टी बाई सेलिंग देयर चिल्ड्रन टू द रिक टू ईट। तो यहाँ इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आई है वो कौन सी है कि द पुअर पीपल के आयरलैंड के जो गरीब लोग हैं शुड रेड देमसेल्फ ऑफ पॉवर्टी, उन्हें अपनी गरीबी से छुटकारा पा लेना चाहिए। किसके द्वारा? अपने बच्चों को बेचकर, भोजन के लिए अपने बच्चों को बेचकर। तो यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ए आयरनी, बी सिमली, सी मेटाफर, डी नन। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वहाँ आयरनी है, ये एक आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेजेस द हमिंग बी, द कैकलिंग हैन आर एन एग्जाम्पल। कि भनभनाती हुई मक्खियाँ और कैकलिंग हैंस कुक्कुड़ कू करती हुई
मुर्गियाँ किसका एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है सिमिली भी नहीं है, नन तो हो नहीं सकता, सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है, ओनोमाटोपिया, क्योंकि ये साउंड सजेस्ट कर रहा है मुर्गी की आवाज़ को और बी की आवाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम। तो ऑप्शन ए रेटोरिकल क्वेश्चंस, बी ऑक्सीमोरन, सी एफोनिमी, डी नन। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए रेटोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड, कि खून की नदियाँ युद्ध के मैदान में बह गईं। तो यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, कंपैरिजन तो है नहीं, मेटाफर नहीं है, अलिट्रेशन, यहाँ किसी कंसोनेंट साउंड की भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, सो लाइक एज देखें तो सो लाइक एज भी हमारी इसमें है नहीं, तो हमारी बचती है आंसर ए हाइपरबल। मैं अपने सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी कि आप एलिमिनेटिंग का मेथड सीख जाइए। अगर एलिमिनेटिंग का मेथड सीख गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।